बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायर प्रोटेक्शन एकेडमी की जानिब से मैं जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर और दुनिया भर में उर्दू बोलने और समझने वालों को सलाम अर्ज करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ फायर क्या है। ये वो उन बुनियादी टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जो कि हर फर्द को जानना जरूरी है, ताकि फायर बनती किससे, आग लगती किन चीज़ों से है और उनके बिहेवियर कैसे होते हैं और उनको हम समझ कैसे सकते हैं। उनको समझ के फिर उनके खिलाफ हम रद्द अमल के तौर पर जो काम करना है वो इफेक्टिवली हम किस तरीके से कर रहे होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ फायर एक बुनियादी चीज़ है जिसमें कि हीट, मटेरियल और ऑक्सीजन को हम देखेंगे, ये किस तरीके से रिएक्ट कर रही होती है। जो आग के अंदर बुनियादी चीज जल रही होती है उसको देखें तो वो तीन कैटेगरीज में आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सॉलिड और लिक्विड और गैस से बनी तमाम अशिया हमारे वर्क प्लेस के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में पाई जाती हैं। हर फ्यूल का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। जब हम उसको जान लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके खिलाफ हम रेमेडियल मेजर कर सकते हैं। उसको दूसरे फ्यूल से कितना दूर रखना है, उसके लिए अपने एहतियाती तदाबीर कैसे इस्तेमाल करनी है, ये चीजें हैं। सॉलिड फ्यूल के अंदर हम कागज, कपड़ा, गत्ता, लकड़ी और इससे बनी हुई दीगर अशिया जो हमारे वर्क प्लेस पे मौजूद होती हैं और उनके इग्निशन टेम्परेचर को हम जानते हुए उनके खिलाफ रेमेडियल मेजर इख्तियार कर सकते हैं और करना चाहिए, ताकि आग न लगे तो फैले नहीं, फैले तो नुकसानात कम से कम हो। इस चीज को हमने सामने रखते हुए काम करना है। दूसरी चीज हमारे सामने आती है लिक्विड्स के अंदर सबसे बुनियादी चीज डीजल, पेट्रोल, ऑयल्स, डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स और पेंट्स, केरोसिन ऑयल, इस तरह की तमाम अशिया शामिल हैं। तो इनकी आग का बिहेवियर मुख्तलिफ होता है, लेकिन वो जब हम टाइप्स ऑफ फायर पढ़ेंगे तो उस वक्त वो चीज़ सामने आएगी। अभी हम फ्यूल्स को देख रहे हैं। इसके अलावा तीसरी चीज है गैसेस। फ्लेमेबल गैसेस जो हैं उनको हमने देखना है। वैसे तो गैसेस आग को बुझा भी रही होती हैं और आग को लगने का जरिया भी बन रही होती हैं, लेकिन ये जो जलने वाली गैसेस हैं वो हमारे इस एरिया में आएंगे। इसमें सुई गैस भी हो सकती है, LPG, CNG वगैरह, वो जो कंपोजिशन होती है मुख्तलिफ गैसेस का। लेकिन बुनियादी तौर पे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस जो वो है जो कि जलने वाली गैसेस होती हैं। तो इन चीज़ों को सामने रखना है हमने। और इनके अंदर जो एक बुनियादी चीज़ है अपने फ्यूल के अंदर, वो हमने देखना है कि फ्यूल जब बिल्कुल अपनी बुनियादी सतह के ऊपर होता है, बिल्कुल छोटी छोटी हालत के अंदर होता है, तो बिल्कुल खुश्क पत्ते या वुडन चिप्स और कटा हुआ कागज, ये तमाम फ्यूल जो होते हैं ये टेंडर फ्यूल कहलाता है। ये बड़ा वोलेटाइल होता है और इसको आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अपने वर्क प्लेस के ऊपर जितना जल्दी हो सके इसको रिमूव कर दें। शाम को कर दें, दिन में एक दफा कर दें, 2 दफा कर दें, या जो वर्क प्लेस है जैसे उसको हम खत्म कर रहे होंगे तो हम एक हैजर्ड एलिमिनेट कर रहे होंगे ताकि आग के लगने के चांसेस ही ना रहें। खुश्क पत्तों की हमने मिसाल ली, वो है टेंडर फ्यूल। और अगर शाखों की हम बात करें तो वो है कैंडलिंग फ्यूल। तो कैंडलिंग फ्यूल भी जलने में मदद दे रहा होता है। टेंडर फ्यूल सबसे छोटी शेप के अंदर होता है, कटा हुआ कागज, खुश्क पत्ते, लकड़ी, इस तरह की जो चीजें हैं, या फ्यूम्स जब फैल जाते हैं एटमॉस्फेयर में तो वो टेंडर फ्यूल बन जाता है। उसको बहुत ज्यादा एहतियात के साथ रिमूव करना होता है। फिर चीज आती है कैंडलिंग फ्यूल। और कैंडलिंग फ्यूल की मिसाल हम शाखों की दे सकते हैं। पत्तों के बाद शाखों का जलना का अमल आता है। और जो बल्क फ्यूल होता है वो दरख्त के तने की को समझा जा सकता है कि वो फ्यूल जो बड़ा कम जलता है और ज्यादा टाइम लेके जलता है, वहां पे हमें रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा मिल जाता है, तो फिर हम आग को बुझाने की पोजीशन में हो जाते हैं। दूसरा एलिमेंट है हीट। हीट जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाती है और इग्निशन टेम्परेचर अचीव करवाती है। तो इसके अंदर हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे वर्क प्लेस के ऊपर और या उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा सोर्स हो जो हीट को बढ़ा रहा हो, जो टेम्परेचर को बढ़ा रहा हो, तो उसको हम कंट्रोल करें। क्योंकि हर एक फ्यूल का एक अपना इग्निशन टेम्परेचर है, अगर वो अचीव नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। बाद वक्त हम देखते हैं फ्यूल भी पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, 21% है, हमें 16% चाहिए, वो मौजूद है, और हीट का भी कोई सोर्स मौजूद है, लेकिन आग नहीं लग रही होती क्योंकि वो जो फ्यूल्स होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं हो रहा होता। तो इन चीज़ों की हमें एहतियात करनी है ताकि हम इफेक्टिवली हम अपनी वर्क प्लेस को रन कर सकें। तीसरा एलिमेंट हमारा आता है ऑक्सीजन का। जलने के अमल के लिए 16% ऑक्सीजन चाहिए कंबस्शन के लिए, और एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास 21%, अप्रोक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन मौजूद है। तो उस सूरत में हम इसको कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरीके से आम हालात के अंदर मुतहम्मिल नहीं होते। और इंसानी सांस लेने के अमल के लिए जो ऑक्सीजन दरकार होती है वो 19% है, 19.5% है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है एक इंसान को सांस लेने के लिए। इससे कम के ऊपर भी इंसान जाके जिंदा रह सकता है, लेकिन फिर उसके मुख्तलिफ जो बॉडी ऑर्गन्स हैं और सिस्टम्स हैं वो डिटेरिएट होते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, दिमागी तवाज़ुन सही नहीं रह सकता, और वोमिट हो सकती है, और तरह के प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन बहुत कम सतह के ऊपर भी जाके इंसान जिंदा रह सकता है।
लेकिन जो हमें फायर के और कंबस्टन के हवाले से देखना है वो हमें 16% ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। वैसे तो बताया जाता है कि 9 to 14% जहां पे ऑक्सीजन हो वो स्मोल्डरिंग जोन होता है, वहां पे चीज मेल्ट होना शुरू हो जाती है और सुलगना शुरू कर देती है। वो जाया तो हो जाती है लेकिन आग की शक्ल में नहीं जाती। और अप टू 6% जहां पर हम ऑक्सीजन कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं तो वो सेफ जोन होता है, वहां कभी भी आग नहीं लगेगी। कोई भी सूरत हाल हो जाए कंबस्टन का प्रोसेस वहां हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बहुत आइडियल इन्वायरमेंट और कंडीशंस होती हैं जहां पे के अमूमी तौर पे ऐसा मुमकिन नहीं है। हमने आप वर्क प्लेसेस के ऊपर हमने देखना है कि हमारे इस जगह के ऊपर कैसी सूरत हाल। तो हमने जिस चीज को मैनेज करना है, इन एलिमेंट्स के अंदर से जो चीज हमने मैनेज करनी है वो है हमारा हीट, एलिमेंट ऑफ हीट। उसको हम फोकस करें। और फ्यूल तो हटा नहीं सकते, क्या पेट्रोल पंप से पेट्रोल हटा दें, क्या आरा मशीन से लकड़ी हटा दें, क्या गोदाम से सामान हटा दें, फ्यूल नहीं हटा सकते और ऑक्सीजन को कम नहीं कर सकते। एक चीज है जिसको मैनेज कर सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ फायर में से, वो है ऑक्सीजन। जब एक दफा आग जल पड़ती है तो फिर केमिकल चेन रिएक्शन आ जाता है। केमिकल चेन रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाता है और आग जलना शुरू हो जाती है, जलती हुई आग बढ़ती जाती है। इसके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत हम मजीद पढ़ते रहेंगे और हमने पहले समझे हुए भी हैं इस चैनल के ऊपर। फिर हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन किस तरीके से आग को आगे लेके चल रहा होता है। तो आज तक के लिए इतना ही। एलिमेंट्स ऑफ फायर को फोकस करें और उसको वर्क प्लेस के ऊपर मैनेज करें तो इंशाल्लाह आग नहीं लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा ताकि आप भी इस कार्य खैर के अंदर शामिल हो जाएं। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।